इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तारी का खौफ, अमेरिका जाने के लिए 400 किलोमीटर लंबे फ़ज़ाई रास्ते का इंतखाब किया। नेतन्याहू के तैयारे ने क्रोएशिया, इटली और फ्रांस के ऊपर से उड़ान भरी। तैयारे ने आयरलैंड, आइसलैंड और हॉलैंड की फ़ज़ाई हुदूद से गुरेज किया। तीनों मुल्क हंगामी लैंडिंग की सूरत में नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ICC ने नेतन्याहू के खिलाफ जंगी जराइम पर नवंबर में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। ट्रंप के एक फैसले ने दुनिया सरमाकारी के पांव के नीचे से जमीन खींच ली। आलमी मंडियों में भूचाल, स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। एशिया से मशरिक वस्ता और ऑस्ट्रेलिया से यूरोप तक खरबों डॉलर डूब गए। हांगकांग के हैंगसेंग में 13.2% गिरावट। जापान का निकेई इंडेक्स 8% नीचे आ गया। चीनी ब्लू चिप्स में 7.3% की कमी आई। जनूबी कोरिया में ट्रेडिंग आरजी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 15 मिनट में 160 अरब डॉलर का खसारा। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हो गया। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की मार्केट्स का भी बुरा हाल। ट्रंप टैरिफ के हमले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बच न सकी। 1 घंटे का रोकना पड़ा। 100 इंडेक्स पर कारोबार 8% तक गिर गया। सरमायाकारों के अरब रुपए डूब गए। कारोबार का इख्तिताम तारीख की दूसरी सबसे बड़ी मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स गिरकर 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का स्टॉक मार्केटों में मंदी से इजहार लाइल्मी, सहाफियों के सवालों को अहकमकाना करार दे दिया। कहा, टैरिफ के नफाज से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होगा। चीन से $1 ट्रिलियन का तिजारती खसारा पूरा करेंगे। कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए दवा लेना पड़ती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआशी बहरान पर काबू पाने की कोशिशें जारी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने फेडरल रिजर्व को शरह सूद कम करने का मशवरा दे दिया। ट्रंप ने कहा, महंगाई इतनी नहीं है कि शरह सूद को कम ना किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म तेल की कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा देने से इनकारी। शहबाज शरीफ ने बिजली निर्खों में मजीद कमी की खुशखबरी दे दी। कहते हैं, आलमी मंडी में ईंधन सस्ता होने का फायदा बिजली सार्फिन को देंगे। एक बार फिर पेट्रोल की बजाय बिजली सस्ती करेंगे। पाकिस्तान को कानपुनी की दुनिया में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ खुसूसी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और 2000 से ज़ायद मेहमानों की शिरकत मुतवक्के। आला सतह का अमरीकी वफ्द भी आएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, चाकी में सोने और तांबे के ज़खायर हैं। अच्छी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बरोए कार लाना है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में बास ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी दे दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया। इदारे का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब खाजी सरगना शीरीन जहन्नुम वासिल ऑपरेशन में 9 खारिज मारे गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। गुज़श्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान में 8 खारिजी अपने अंजाम को पहुंचे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीकी कांग्रेस में किसी बिल का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। किसी अमरीकी वफ्द से PTI का कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, अपोजिशन जमातों से अलायंस बनाकर मुश्तरका लाहेमल तय करेंगे। गवर्नर सिंध और मेयर कराची आमने सामने। फारूक सत्तार भी कामरान टिसोरी की मदद को चले आए। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, गवर्नर को मुझसे बात करनी है तो डायरेक्ट करें, टोपी ड्रामों से काम नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध का भी फौरी रद्द अमल। कहा, मेयर कराची लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, काम भी कर लो भाई। मेरी मर्सिडीज पर नजर है, आप चिंचिंग पर दफ्तर जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने बहुत छोटी बात की है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर-ए-आज़म से 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। कामरान टिसोरी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वफाकी हुकूमत कराची की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी इमदादी पैकेज में तोसी पर गौर करे। सिंध हाई कोर्ट ने केनाल्स की तामीर 18 अप्रैल तक रोक दी। अरसा के पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक जवाब तलब। सिंध के रुकन की तैनाती न होने पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी। लीगी अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और वर्कर्स के लिए अच्छी खबर। नवाज शरीफ का बाकायदा सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। ऐवान वज़ीर आला 90 शाहरा में बैठेंगे, ऑफिस तैयार करा दिया गया। नवाज शरीफ पार्टी के तंजीमी और लीगी वर्कर्स के मामलात को चलाएंगे, पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात को ख़त्म करेंगे। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपोगेंडा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीक एक्ट के तहत लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम सलमान अहमद ने नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में बड़ा फैसला। FIA का इंटरपोल से अरमगान के सिल्वर नोटिस के इजरा के लिए राब्ता। सिल्वर नोटिस के जरिए अरमगान के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात हासिल की जाएंगी। सिल्वर नोटिस के बाद अरमगान के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स सीज कराए जा सकेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पाकिस्तान लाने के लिए भी दरख्वास्त की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। पहले मरहले में लाहौर और गुजरावाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का इजलास। 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में ब्लू लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 रोज़ की मोहलत। चार्जिंग स्टेशन काम करने का प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोरंगी कॉजवे इंटरचेंज दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कोरंगी इंटरचेंज के डिज़ाइन की भी मंजूरी दे दी। कहते हैं 39 किलोमीटर शाहराह भुट्टो हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है। शाहराह भुट्टो ट्रैफिक लोड कम करेगी। गैर कानूनी मुकीम अगवानों के इनखला की हुकूमती मुहिम तेज। पंजाब भर से 4111 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। मुहिम के दौरान 5950 गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। सूबे भर में 46 होल्डिंग सेंटर्स काम किए गए हैं। इसराइली फौज का गजा में सहाफ़ियों के खेमों पर भी हमला। एक सहाफ़ी जिंदा जल गया, 7 झुलस कर जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। गजा में 18 मार्च को जंगबंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 500 बच्चे शहीद हो चुके। गजा की वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक इसराइली फ़ौज 20 रोज़ से नस्ल कुशी मुहिम में मुसलसल बच्चों को निशाना बना रही है। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और गजा पर इसराइली फ़ौज की बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ। कराची में ताजरों की हड़ताल। होल सेल मार्केटें, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जोड़ियाँ बाजार, आराम बाग, मोबाइल मार्केट समेत दीगर तिजारती और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। हैदराबाद के छोटे बड़े तिजारती मराकज़ बंद रहे। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। सानहा क्यारी सेक्टर के शोहदा की 13वीं बरसी। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसोज हादसा पेश आया। सानहे में पाकिस्तान आर्मी का बटालियन हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गया। 129 फौजी जवानों ने वतन की हुर्मत की खातिर जामे शहादत नोश किया। मेहड़ में रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत ने तहसीलदार को हथकड़ियां लगवा दी। खैरपुर नाथन शाह के तहसीलदार असलम चांडियों को गिरफ्तार कराकर जेल भिजवा दिया गया। अदालत ने गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ दरखास्त पर तहसीलदार को रिपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस जारी किया था। बार बार नोटिस के बावजूद तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश न की।
कांगो के दारुल-हुकूमत किंशासा में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक, कई लापता। हुकाम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। कई इलाकों में घर और सड़कें तबाह। कौमी शाहरा ब्लॉक ड्राइवर्स गुज़श्ता 24 घंटे से फंसे हुए हैं। लाहौर में अप्रैल जून बन गया। सूरज की तपिश शिद्दत इख्तियार कर गई। दर्जे हरारत 40 डिग्री की हद को छू गया। शहरियों के पसीने छूट गए। धूप में निकलना मुहाल। 8 से 11 अप्रैल तक लाहौर में बारिश का इम्कान। चिल्लास के सयाहती मकाम बाबू सर का कुदरती हुस्न जोबन पर वादी में हर सू बर्फ से ढके नज़ारे। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद। खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख में कैद कर लिया। वादी सयाहत के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन इंतखाब। एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई। अबू ज़हबी से आई खवातीन मुसाफिर सामान क्लियर ना होने पर लड़ पड़ी। खातून मुसाफिर कस्टम एहलकारों को जूते भी मारती रही। हंगामा राय की फुटेज सामने आ गई। खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PSL 10 की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। आर्मी और रेंजर्स को तैनात करने की मंजूरी। महकमा दाखिला पंजाब ने दस्ते तलब कर लिए। लाहौर के लिए रेंजर्स का एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खिदमात मांगी गई। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भी आर्मी और रेंजर्स तलब। नौजवान क्रिकेटर साइम अयूब मुकम्मल फिट करार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने साइम अयूब को मुकम्मल फिट करार दिया। साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी ज्वाइन करेंगे। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। मारूफ एक्शन हीरो जैकी चैन 71 साल के हो गए। जैकी चैन फिल्म में दुनिया में मार्शल आर्ट एक्शन के बेताज बादशाह करार पाए। लंदन में लॉरेंस ओलिवर अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब। बरतानवी अदाकारा लिज़ले मैनुअल और अमरीकी अदाकार जॉन लेथको ने मैदान मार लिया। फेडलर ऑन द रूफ, जायंट और द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन ने 3 इनामात जीत लिए।